हमने डेटा मैपिंग के बारे में बात की, हमने पीआईएस के बारे में, प्रीवियस इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बात की और दोनों को इंटीग्रेट भी करके देखा। अब हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझना चाहेंगे दोनों की इंटीग्रेशन से क्या फ़ायदा होता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप प्रिवेसी पे रोज़ नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम मैपिंग और पीआईएस को इंटीग्रेट करके कैसे फ़ायदा ले सकते हैं का एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, एक फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन का। मैपिंग का मतलब है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या पर्सनल डेटा पड़ा है, कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ पड़ा है, कैसे कलेक्ट हुआ था, कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, किस थर्ड पार्टी के साथ किस तरीके से शेयर हो रहा है और फाइनली कब और कैसे डिलीट हो रहा है। इस पूरी चीज़ के फ्लो को विजुअली बना लेना, समझ लेना, इसे हम डेटा मैपिंग कहते हैं। और हम बात कर रहे हैं एक फिनटेक कंपनी की जो एक नई मोबाइल ऐप बना रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। वो चाहते हैं कस्टमर उस पर रजिस्टर करें, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करें, उसके थ्रू पेमेंट्स करें और रेगुलर ट्रांजैक्शंस भी करें, जो भी एक बैंकिंग के लिए समझ लीजिए कि अकाउंट खोल के आपको वहाँ पे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की करने दी जा रही हैं। वो फिनटेक है, सेंसिटिव डेटा है क्योंकि बैंकिंग इन्फॉर्मेशन होगी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, हो सकता है लॉगिन के लिए बायोमेट्रिक भी यूज़ किया जाए, इसलिए पीआईए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जानना ज़रूरी है इनिशियल स्टेज पे ही कि डेटा मैपिंग और पीआईए से हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले डेटा कलेक्ट कहाँ से हो रहा है, यूज़र की रजिस्ट्रेशन से बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। पेमेंट प्रोसेस कैसे हो रही है, सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए। डिवाइस की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, किस डिवाइस से, कौन से नेटवर्क से, कहाँ से यूज़र कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि फिनटेक में ये ज़रूरी है कि कल को कोई ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट में हो तो ये कैसे पता लगेगा ट्रांजैक्शन हुई कहाँ से थी, राइट। आप कह सकते हैं ट्रांजैक्शन करने वाला कहीं मैं बॉम्बे में था और ट्रांजैक्शन का आईपी नजर आया चेन्नई था, तो आप कह सकते हैं किसी ने कहीं और से कुछ फ्रॉड किया है, अप्रूव कर सकते हैं। चैट इंटरेक्शन सपोर्ट के साथ की गई, उनका भी ट्रैक होना जरूरी है और उन इंटरेक्शंस में पीआईएस भी शेयर हो सकते हैं एक्सीडेंटली, राइट। तो डेटा फ्लो की पूरी विजुअलाइजेशन करना जरूरी है, जो मैपिंग का काम है। क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है, किसके पास एक्सेस है कलेक्टेड डेटा का, कैसे प्रोसेस किया जा रहा है और कहाँ स्टोर किया जा रहा है। प्रिवेसी रिस्क आइडेंटिफाई डेटा मैपिंग यूज़ करके, कैसे यूज़र रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या रिस्क है डेटा कलेक्शन का, क्या डेटा मिनिमाइज किया जा रहा है, यानी कि सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, या एक बंदे का अकाउंट खोलने के लिए उसकी फैमिली की पूरी डिटेल और उसकी फैमिली फोटोग्राफ भी अपलोड कराई जा रही है। फैमिली फोटोग्राफ्स डज नॉट मीन पार्टी या कुछ, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप बता दीजिए आपकी पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, नॉमिनी क्या होगा, नॉमिनी की फ़ोटो डालिए, उसका आधार कार्ड डालिए, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, राइट। पेमेंट प्रोसेस कैसे हो रही है, पेमेंट प्रोसेस हो रही है अगर उसकी, तो आपके पास उसकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग लोकेशन से, ब्रिज का रिस्क और बढ़ गया। लोकेशन ट्रैक कर रहे, ज़रूरी। हमने अभी बात की थी कि कोई दिक्कत आ जाए कल को ट्रांजैक्शन ट्रैक करने में, तो लोकेशन ट्रैक होनी जरूरी है। लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं तो लोकेशन ट्रैकिंग के लिए कंसेंट चाहिए, थर्ड पार्टी एपीआईज की इंटीग्रेशन चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपना पेमेंट गेटवे प्रॉपर नहीं है या आप और पेमेंट गेटवेज के ऑप्शन देना चाह रहे हैं तो उनके साथ इंटीग्रेशन होनी है, तो उनके एपीआईज पे चेक कीजिए। डेटा कब तक रिटेन होगा, एनडीपीडीपी एक्ट ई कॉमर्स कंपनीज के लिए कह रहा है कि भाई अगर आपका कस्टमर 3 साल से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कोई नई चीज़ नहीं खरीद रहा, आप उसका डेटा डिलीट कर दीजिए। तो इस फिनटेक ने क्या रूल बनाया, फिनटेक में जनरली 5 to 7 ईयर्स और कुछ केसेस में 10 ईयर्स तक डेटा रिटेन होना जरूरी है। तो रिटेंशन पॉलिसी क्या है, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बनाई गई इन रिस्क के आगे, है ना। एक्सेसिव डेटा कलेक्शन को स्टॉप करने के लिए फालतू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी बंद कर दी। स्क्रीन आप दीजिए उतनी ना जितनी आपको चाहिए, और उनमें ही ग्रैन्युलर कंसेंट की भी ऑप्शन रखिए। आप मुझे ये डेटा दे रहे हैं, ये मैं ऐसे यूज़ करूँगा। आप मुझे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं उसमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लगाऊंगा, इंक्रिप्शन करूँगा, टोकनाइजेशन करूँगा, PCI DSS कंप्लायंट स्टोरेज यूज़ करूँगा। लोकेशन ट्रैक करने के लिए मुझे कंसेंट चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को आप मुझे ऑब्जेक्शन रेज करें कि आपको कैसे पता मैं उस टाइम कहाँ पे था। थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंडर के क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और कैसे हैं, और डेटा रिटेंशन पॉलिसी क्या ऑर्गेनाइजेशन की वो डिफाइन होनी ज़रूरी है। ये मिटिगेशन स्ट्रेटजीज का एक पार्ट बनने जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए थे पीआईएस और डेटा मैपिंग की इंटीग्रेशन से। कंप्लायंस क्या कहती है, GDPR कहता है कि डेटा मिनिमम कलेक्ट कीजिए, यूज़र कंसेंट लीजिए ट्रैकिंग करने के लिए, और डेटा सब्जेक्ट राइट्स, यानी कि डेटा कैसे एक्सेस हो रहा है, कैसे करेक्ट हो रहा है, कैसे इरेजर हो रहा है, इसको मैप कीजिए। CCPA कैलिफोर्निया कह रहा है कि डेटा कलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऑप्ट आउट होना चाहिए और राइट टू डिलीट डेटा होना चाहिए। और DPDP एक्ट कह रहा है कि डेटा फिड्यूशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
डेटा की लोकलाइजेशन की कंसिड्रेशन इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लिसिट यूज़र कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं ओवरऑल प्रोसेस की। क्या बेनिफिट मिला इस इंटीग्रेशन से? इस फिनटेक कंपनी को एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले उन्होंने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बना ली, मिटिगेशंस कर ली, आगे चल के और दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन स्टार्ट पॉइंट तो ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स, बेटर इंक्रिप्शन और एनोनिमाइजेशन डाल के इन्होंने कर लिया। GDPR, कैलिफोर्निया, इंडियन सब रेगुलेशंस के साथ अब ये कंप्लायंट हैं, और ट्रांसपेरेंसी और यूज़र का ट्रस्ट इनके प्रोडक्ट्स पे और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सो डेटा मैपिंग और PIA की इंटीग्रेशन पे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।